शुरू करते हैं हमारा निफ्टी का एनालिसिस। कुछ बातें जो कि गौर करने लायक है, जैसा कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक सपोर्ट अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो इस 700 के नियर बाय। वहीं ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंसेस की बात हुई थी, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस ऐसा जो अभी ऊपर की तरफ बना हुआ है 24,314 का, मार्केट उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब तक गया नहीं है। बड़े लेवल्स पे एक बार देख लेते हैं कि मार्केट किस तरह से पोजिशनिंग कर रहा है। वन डे के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट बड़ा क्लियर है। मार्केट ने एक शार्प डाउनफॉल दिया, उसके बाद में एक छोटी सी इनसाइड बार दी, ब्रेकआउट लेने की कोशिश की लेकिन दोबारा अपने एक इन्वर्स हैमर का पैटर्न बनाते हुए क्लोजिंग यहाँ पर दे दी। उसके बाद में कंटिन्यूस मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कोशिश कहीं ना कहीं फॉल्स हो सकती है क्योंकि ये कैंडल इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो मार्केट एक फ्लिप लेकर के दोबारा इस लो को तोड़ सकता है, यानी कि 24,700 का लो टूटने के आसार बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी दिखाई देते हैं। अगर 24,700 का लो टूटता है तो हमारा जो दूसरा सपोर्ट लेवल बन के आएगा वो आएगा कहीं ना कहीं 24,500 के लेवल पे। वहीं उसके बाद अगर बड़े सपोर्ट की बात करें तो बड़ा सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारा 23,900 यानी कि लगभग 24,000 के समथिंग कहीं पर आता है। वहीं अगर बात करें ऊपर की तरफ, बाय एनी चांस अगर मार्केट आपको इस लेवल पे दिखाई देता है जो हमारा 25,326 का लेवल है, एक बार दोबारा डीप डाइव कर लेते हैं 4 आवर्स में। ये देखिए कुछ इस तरह का पैटर्न अभी मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी इस केस में क्या होता है पहले समझ लेते हैं, पैटर्न्स बड़े इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कहीं ना कहीं। पहले मार्केट एक गिरता है एक तरह से, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है थोड़ा, फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ से दो संभावनाएं बनती है। पहली संभावना कि या तो मार्केट इसको एक एन शेप पैटर्न बनाए और इसको यहाँ से ब्रेक लेकर के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे। हाँ, इतना स्ट्रेट फॉल नहीं होगा, हो सकता है कि मार्केट रुक रुक कर फॉल करे थोड़ा थोड़ा क्योंकि सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। या फिर सेकंड सर्कमस्टांस क्या होता है कि मार्केट इतना नीचे ना गिर करके यहीं तक कहीं तक गिरे और एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके दोबारा अपने ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करने की कोशिश करे। राइट, ये दो चीजें यहाँ पर बनती है, संभावना यहाँ पर बनती है। आइए देख लेते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक छोटे लेवल पे अगर हम आए 1 आवर पे तो मुझे कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई यहाँ पर दिख रही है जो कि स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है अपने आप में। ये देखिए कुछ इस तरह से एक फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक फ्लैग का ट्राइंगल थोड़ा सा बनते हुए। वहीं अगर आप देखेंगे जब ऊपर से मार्केट आया तो एक फ्लैग यहाँ पर भी फॉर्म किया है मार्केट ने, ये वाला इस तरह से। तो पहली बात तो जो फॉर्मेशन अभी दिखाई दे रहा है ऊपर से, अगर आप इसको पोल माने और इसको फ्लैग का जो झंडा है वो माने, तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल गया है। एक्सपेक्टेशंस होती है कि जब भी ऐसा कोई ब्रेकआउट दिखे पोल एंड फ्लैग का, तो कहीं ना कहीं इतना ही पोल जितना ही टारगेट हमें लेकर के चलना चाहिए मार्केट के लिए। अगर उस अकॉर्डिंग हम एक टारगेट बनाए तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो कहीं ना कहीं बन करके आता है आपका फिलहाल के लिए 23,700 का, जो कि एक बड़ा टारगेट हो सकता है। हो सकता है ये हमें टारगेट नए साल में देखने को मिले अगर देखना भी है तो बाय एनी चांस। बट मार्केट का इतना गिरना अभी के लिए ऐसा कोई संकेत है नहीं कि मार्केट इतना गिर सकता है, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो तैयार रहिए अगर हमें एक फॉल देखने के लिए मिलता है तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी। वहीं अभी जो पैटर्न दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा यहाँ पर ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हुए और उस ट्राइंगल का ब्रेकआउट दे करके हो सकता है कि एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दे तो मजे वाली बात होगी यहाँ पर इस जगह पर। और क्या दिखाई देता है, किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को। आइए एक 15 मिनट के चार्ट पर हम देख लेते हैं कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी, व्हाट शुड बी द राइट स्टेप टू बी टेकन ऑन। देखिए मार्केट अभी जो चल रहा है ना बड़ा ही सटल होकर के गिर रहा है, तो बड़ा ही धीमे 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 गिर रहा है। इस तरह से क्या होता है कहीं ना कहीं वो अपने पावर्स को खत्म कर रहा होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्लियर है कि मार्केट एक हाई बनाया, उसके बाद में इस हाई को ही अभी तक रेस्पेक्ट कर रहा है, उसके बाद में लोअर हाई, उसके बाद में फिर लोअर हाई, और यहाँ पर लोअर लो का पैटर्न्स कहीं ना कहीं बनते हुए मार्केट नीचे सरकने की कोशिश कर रहा है। ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि मार्केट में नेगेटिविटी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अपने पिछले लो को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट एक नया लो बनाने की कोशिश यहाँ पर बड़े आराम से कर सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकता है कि 24,500 के लेवल्स पर मार्केट एक लो अपना दिखाए नेक्स्ट वीक में या कमिंग वीक में। और क्या देखने के लिए मिल सकता है, अगर मान लीजिए हमें कुछ इस तरह से मार्केट की पोजिशनिंग मिलती है, किस तरह से, तो कैसे ट्रेड करना है वो एक बार के लिए देख लेते हैं। लेट से मार्केट का ओपन आपको कहीं यहाँ पर मिलता है, बाय एनी ऑफ द चांसेस अगर मार्केट आपको पॉजिटिव ओपन दिखता है 25,200 के नीचे, 25,224 के नीचे कहीं भी ओपन आपको दिखता है, तो
एक चांस बनेगा कहीं ना कहीं सेल का। वहीं अगर मान लीजिए हमें एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो कुछ भी मत करिए, मार्केट को नीचे आने दीजिए थोड़ा सा। कुछ इस तरह से एक सिनेरियोस बना लेते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए मार्केट आपको यहाँ कहीं ओपन मिलता है, यहाँ कहीं ओपन मिलता है, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर नीचे आने की कोशिश करे, बट करे। दैट इज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मार्केट यहीं कहीं फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन होने पर कुछ भी मत कीजिए, पहले मार्केट को या तो इसके नीचे आने दीजिए या इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करने दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह का पैटर्न बने तो यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश, या फिर कुछ इस तरह का पैटर्न बने तो यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। वहीं थर्ड सर्कमस्टांस क्या हो सकता है, जो कि अभी फेवरेबल भी दिखाई देता है, कि मार्केट एक गैप डाउन ओपन ले, थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करे, इस गैप को थोड़ा बहुत फिल करने की कोशिश करे, फिर अपना फॉल दिखाकर एक नया लो बनाने की कोशिश करे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो पहले वेट कीजिए कि इसके नीचे एक 15 मिनट का आपको क्लोज मिल जाए, यानी कि 24,700 के नीचे 15 मिनट का क्लोज मिलना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लोज मिलते ही नेक्स्ट कैंडल सीधा ऊपर की तरफ भागने लग गई, उस क्लोज को, उसके लो को रेस्पेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लोस टूटने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं अगले पूरे वीक के लिए। कहीं ना कहीं आप इसको देखें तो ये लेवल्स जो बने हुए हैं हमारे पूरे वीक के लिए बने हुए हैं। एक लेवल और है जो कि वीकली पे बड़ा इंपॉर्टेंट अभी के लिए दिखाई देता है, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला लेवल जिसको मार्केट ऑलरेडी रेस्पेक्ट कर चुका है, इस तरह का लेवल कहीं ना कहीं 24,200 का। मैं कहीं ना कहीं छोटे लेवल्स नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपको ट्रेड मिल भी जाएगा तो बड़ा छोटा ट्रेड होगा, ट्रेड में आपको मजा कम आएगा। अगर आप इतने सारे ये बना लोगे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको कंफ्यूजन ही होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। बेटर है कि हम इसको हटा दें और हमारे वाले लेवल्स के लिए वेट करें। जैसे कि अगर किसी ने लास्ट वीक का वीडियो देख करके वेट किया हो तो कहीं ना कहीं उसे लेवल पकड़ने में आसानी रही होगी। अब बड़े ही प्यार से देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आया, इस जगह पर रेस्पेक्ट किया और सीधा एक रैली दिखाने की कोशिश की बाकायदा तरीके से। वहीं अगर आप देखें तो मार्केट में अभी भी बेयरिशनेस तो ऑब्वियसली है। बड़े स्टॉक्स अच्छा खासा आपको दिखा रहे हैं टूट करके। कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करने की। बाय एट लो पे रखिए अपने आप को, बट हाँ, अपने स्टॉप लॉसेस के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। अगर कहीं पर स्टॉप लॉस मिलता है निकलना सीखिए। थैंक्स अ लॉट।